नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत सारे सीड्स देख रहे होंगे। तो आज मैं इसी को आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, इसमें से कुछ सारे सीड्स जो हैं सो ड्राई हो गए हुए हैं, तैयार हो गए हुए हैं, लेकिन कुछ जब मैं अभी जा रही हूँ करने तो उस समय ड्राई नहीं भी हुए हैं। तो हो सकता है कि बाद में मैं फिर से उसको आपको शेयर कर दूँ दोबारे। अगर अभी वो तैयार नहीं होंगे, मैं नहीं दिखा पाऊँगी, तो उसको मैं फिर अगले बार पार्ट 2 बनाकर इसका मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन तब तक मैं जो शेयर करने वाली हूँ, इसलिए कि ऐसा ना हो कि समय निकल जाए, क्योंकि सीड जो बन रहे हैं अभी फ्लावर खिल करके सीड्स तैयार हो रहे हैं, तो उनका समय है कि अभी ही हम लोग उसको सेव कर लें, अपने अगले साल के लिए, अगली बार के लिए उसको अपने तरीके से सीड को एकत्र कर ले। तो दोस्तों, उसमें किस तरह से किसको मैंने क्या किया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप इस तरह के पॉलीथीन बैग ले लें। इस तरह के पॉलीथीन बैग ले लें, मार्केट से ले लें, और इसी में सीड को शेयर करें ताकि ईयर टाइट इसमें रख के आप ईयर टाइट कर दिया करें, तो सीड आपके खराब नहीं होंगे। फिर आप पैकिंग में चाहे तो इससे कर लीजिए, या उसको पिघला करके भी आप इसको पॉलीथीन को एयर टाइट कर सकते हैं। फिर उसमें नाम लिख देना है, सारे सीड का अलग अलग आप नाम लिख करके उसमें डाल दोगे। सीड जब भी सेव करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि हमारा सीड एकदम सूखा हुआ हो। तो आपको मैं पहले ये दिखाती हूँ, यह मेरा पीला वाला गेंदा है। आवाज़ आप सुनो ये किस तरह से, ऐसे तो लग रहे होंगे कि कुछ पॉलीथीन की आवाज़ भी मुझे आ रही है, लेकिन ये पूरे सूखे हुए हैं, सूख गए हैं। तो इनका नाम मैंने इसमें लिख करके लगा दिया है, पीला गेंदा। अब दूसरा दोस्तों, ये इनका है, इनका गेंदा। इनका जो छोटा वाला होता है गेंदा, उसको हमारे यहाँ इनका गेंदा कहते हैं, इनका। तो इसको मैंने इसमें पैक कर रखी है। इसके बाद ये तुलसी है एक। दोस्तों, प्लांट्स जब सीड दे लेते हैं, खिल जाते हैं, सीड्स दे लेते हैं, तो अक्सर उनकी टेंडेंसी रहती है कि मेरा काम पूरा हो गया, उसके बाद वे समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं। ऐसे ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, बच भी जा सकते हैं, अगर बचते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं जो देखी हूँ उसमें ही देखी हूँ कि सीड्स देने के बाद तुलसी हो, बासिल हो, इसके बाद कोलियस हो, ये सब सीड अगर निकल गए तो सीड देने के बाद वे प्लांट भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये मेरे पास तुलसी चंदन है जो काफ़ी खुशबूदार है, और इसका प्लांट भी हम देख रहे हैं कि सीड, काफ़ी सीड निकला है उसमें। आप देख लें इसके सीड्स, तुलसी के जो सीड होते हैं उसी तरह के इसके भी सीड्स होते हैं। निकलने के बाद ये समाप्त होने के कागार पर आ गया है। तो मैंने इसके सीड कलेक्ट कर लिए। इसके बाद ये बासिल है, बासिल को आप लोग पहचानते ही हैं। तो इसमें बासिल के सीड्स को मैंने रख लिया है। अब ये एक जो जनरल तुलसी है, उस तुलसी का सीड भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। इसको मैंने इस पर, इसमें कागज़ नहीं लगाकर इसमें इसी के ऊपर नाम लिख छोड़ी है, ताकि आप चाहो तो आप इस तरह से भी नाम लिख के रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों, यहाँ
जो सीड है ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा का वीडियो मैंने अपने ये में डाल रखी है, मेडिसिनल वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद, आप इसके फ़ायदे को गिन नहीं पाओगे या मैं पूरा बोल नहीं पाई हूँ कहो, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। तो इसको जो है सो इसके सीड्स कैसे होते हैं उसको मैंने यहाँ निकाल के रखे हुए हैं। इसको मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। लगता है जैसे मिर्ची के सीड्स हों, उस तरह के इसके सीड दिखते हैं। अश्वगंधा, ये अश्वगंधा के सीड्स हैं। और ये जब ऐसे रहते हैं तो देखिए एकदम रेड रेड हो जाते हैं पकने के बाद। पहले तो हरे रहते हैं, बाद में रेड हो जाते हैं। दोस्तों इसके सीड्स के बहुत सारे मेडिसिनल उपयोग भी है, बहुत तरह के उपयोग इसको हम लोग करते हैं। और जब ये प्लांट में लगे रहते हैं तो इस तरह के लगे रहते हैं, इस पर ऊपर से कवर रहता है, इस तरह से ये रहते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ और रखे हुए हैं, गेंदा वगैरह और भी, जो अभी उतने सूखे नहीं हैं, थोड़े भींगे हुए हैं, तो इस तरह के हैं। और ये देखिए कलंचोई जो है, इसका सीड भी तैयार हो रहा है। इसके फ्लावर्स भी सारे के सारे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, इसमें भी सीड्स बन रहे हैं। तो इसके सीड्स के लिए अभी ये पूरे सूखे नहीं हैं, जब काफ़ी सूख जाएंगे तब ये इसके सीड्स दिखाई देंगे। अभी ये अगर मैं इसको ऐसे ट्राई करती हूँ तो ये इस तरह के इसके सीड्स अभी नहीं तैयार हुए हैं अच्छे से। ये देखिए इसके सीड्स इसमें दिखाई देते हैं इस तरह से। तो ये अभी तैयार नहीं हुए हैं। और दोस्तों ये है डालिया। डालिया के सीड्स को मैं ऐसे एक दो सुखाने की कोशिश की थी। अरे इसके साथ तो एक कहानी हो गई, एक बात हो गई, मैं सुना ही देती हूँ आपको। दोस्तों इसके कुछ सीड्स मैंने निकाल के रखे हुए थे प्लेट में करके सूखने के लिए, तो सारे के सारे सीड्स को चिड़ियों ने आके खा लिया। अब इसके बाद चुन के वो खा गई। देखिए दोस्तों इसका भी सीड्स अभी अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ है। मैंने इसको पहले ही थोड़े तोड़ लिए थे आपसे शेयर करने के लिए कि आप इसको कैसे निकालोगे, कैसे इसमें से। ये देखो ये जो निकल रहे हैं, रुको मैं इस पे डाल के दिखाती हूँ। ये जो काले वाले हैं वो इसके सीड्स हैं, और भी होंगे। इसमें ऐसे करते जाओ, इसमें ढूंढते जाओ, निकलेंगे। ये देखो निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। पूरी तरह से तैयार होगा तो ये आपको एकदम काला दिखेगा। ये देखिए इसमें अभी और भी हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से देख भी रहे होंगे आप कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। ये इसमें आप इस तरह से ढूंढ के आप हाथ से ऐसे निकालोगे तो आपको थोड़ा ये कड़ा कड़ा दिखेगा, वहाँ पर आप पकड़ लोगे कि यहाँ पर सीड्स इसके छुपे हुए हैं। तो इस तरह से इसके सीड्स इसमें निकलेंगे ऐसे। अभी इसको बहुत सारे हैं इसमें, मैं इसमें से और निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी छोड़ ही देती हूँ अभी, क्योंकि ये सीड्स वैसे मेरे काम के नहीं है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं। इनको मैं सेव नहीं करूँगी। मैंने आपसे इसलिए ये शेयर कर लिया है कि आप समय रहते अगर वीडियो देख लिए रहेंगे तो आप इसको अपने डालिया में से इसको सेव करके रख ले सकते हैं। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये डालिया के हो गए। यहाँ दो मैंने पहले सुखा के भी रखे हुए हैं, अभी ये सूख रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या हालत रहती है।
साथ ही इसके साथ मैंने जरवेरा का और जिनिया का भी सीड्स अभी तैयार मेरा नहीं हुआ है, अभी फ्लावर सूखे नहीं है। अगर सूख जाते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो दोस्तों अब एक चीज़ मुझे और बता दीजिए, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मुझे एक चीज़ की जानकारी चाहिए आपसे। ये सीड्स पहले आप देख ले, इसको मैं आपको यहाँ रख के दिखा देती हूँ तो आप पहचान लोगे। ये सीड्स को आप पहचान के, दोस्तों इसका मैं नाम नहीं जान पा रही हूँ, भूल गई। अक्सर मैं फूलों का नाम भूल जाती हूँ। तो इसके ये सीड्स पहचान लो। अगर आप पहचान लेते हो और मुझे कमेंट में जाकर इसके नाम बता देते हो तो मैं इसके जो पैकेट बनाऊंगी उस पर मैं इसका नाम लिख दूंगी। अगर नहीं तो मैं इसका नाम अनामिका रखूंगी, ठीक है। लेकिन मैं एक बार आपसे इसका फ्लावर जरूर दिखला देती हूँ, इसका प्लांट दिखला देती हूँ ताकि आपको पहचानने में सहूलियत हो। दोस्तों यही है प्लांट, देख रहे हैं, यही प्लांट है, यही इसका फ्लावर्स है, इसी के वो सीड्स हैं। आप यहाँ भी देखोगे कि इसमें लगे हुए हैं, सूख करके लगे हुए हैं, देखो। तो इसी के सीड्स वो हैं जो मैं पहचान नहीं पा रही। आप पहचान लोगे तो आप ज़रूर कमेंट में मेरे को ये बताना, तो मैं इसका नाम, क्योंकि अगली बार जब लगाऊंगी तो मैं क्या कह के आपसे शेयर करूंगी कि मैं अनामिका फ्लावर्स का सीडलिंग तैयार कर रही हूँ। इसलिए अगर आप नाम बता दोगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ नगीना शर्मा आपसे विदा ले रही है। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब और बच्चों को बहुत बहुत प्यार।